अकेले रहने का डर एक सामान्य मानवीय अनुभव है। कई लोग लंबे समय तक आइसोलेशन या अलगाव में बिताने से डरते हैं, जबकि मनुष्य सामाजिक प्राणी है और अलगाव के चरम मामलों को सहन करने में असमर्थ है। लंबे समय तक अकेले रहने से मानसिक गिरावट और गहरी निराशा की स्थिति पैदा हो सकती है। इसीलिए एकांत कारावास या जेल का उपयोग प्राचीन प्रथा है जो दर्शाती है कि समाज ने आइसोलेशन के डर को लंबे समय से समझा है। हालांकि आधुनिक युग में बहुत से लोग लंबे समय तक अकेले रहने से डरते हैं। कई विचारकों का सुझाव है कि अकेलेपन का डर स्वयं के डर में निहित है, क्योंकि दूसरों की उपस्थिति में हमारा सामाजिक व्यक्तित्व सामने आता है और भयावह विचार और भावनाएं हमारी जागरूकता से बाहर हो जाती है। हालांकि जब हम दूसरों के सीमित दायरे से दूर होते हैं तो स्वयं के गहरे पहलू सतह पर उभर आते हैं और अपनी उपस्थिति का एहसास कराते हैं। दूसरों से अलग थलग महत्वपूर्ण समय बिताना खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि एक समय आता है जब अंदर का जानवर हमें तोड़ देता है, जिससे अकेलापन हमें बोझिल बना सकता है और एक बड़ा अभिशाप भी बन सकता है। आज कई व्यक्ति निर्भरता प्रेरित रिश्तों के शिकार हो जाते हैं, जो मानता है कि किसी के व्यक्तित्व की परिपक्वता केवल पारस्परिक संबंधों के माध्यम से ही संभव हो सकती है और पारस्परिक रिश्ते ही जीवन में अर्थ का प्राथमिक और एकमात्र स्रोत है। परंतु अपनी क्षमता को साकार करने के लिए हमें अपनी मेटा पॉसिबिलिटीज या उच्चतम पॉसिबिलिटीज को पूरा करने की आवश्यकता है, जिसमें सत्य, सौंदर्य और अच्छाई की प्रेरणा शामिल है। इन जरूरतों को अन्य लोगों द्वारा पूरी तरह से पूरा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ऐसा करने की कोशिश करने के परिणाम स्वरूप हमारे आत्म मूल्य और पहचान के लिए किसी और पर निर्भरता बढ़ जाती है। निर्भरता से प्रेरित रिश्तों को रोकने के लिए हमें अकेले रहने की क्षमता विकसित करनी होगी। अकेले रहने की क्षमता विकसित करने से ही झूठ स्व को तोड़ा जा सकता है, जिससे हम अपने सच्चे स्व या अपनी प्रामाणिक भावनाओं और जरूरतों को फिर से खोजने में सक्षम हो जाते हैं। एकांत आत्म परिवर्तन को बढ़ावा देता है, क्योंकि यह हमें अन्य लोगों की जरूरतों और अपेक्षाओं से मुक्त करता है और बेहतर ढंग से आंतरिक प्रतिबिंब की अनुमति देता है कि हम कौन हैं। अपनी क्षमता को साकार करने का एक उपाय ये है कि हम ऐसे लोगों से बना एक नया सामाजिक समूह खोजें जो हमारा उत्थान करे और उनमें ऐसे गुण हो जिसे हम विकसित करना चाहते हैं। ऐसे लोगों के साथ समय बिताना जो आत्म साक्षात्कार के अपने मार्ग पर चल रहे हैं, हमें भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। कम्यून या आश्रम व्यवस्था का निर्माण इसी विचार पर आधारित था। यदि हमें परिवर्तन के लिए बेहतर सामाजिक दुनिया नहीं मिल पाती है तो दूसरा विकल्प अकेले अधिक समय बिताना है। एकांत हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो हमारे मानसिक, भावात्मक और आध्यात्मिक कल्याण के लिए कई लाभ प्रदान करता है। पहला, आत्मचिंतन। आधुनिक दुनिया में कई लोग पारस्परिक संबंधों को ही जीवन के अर्थ के प्राथमिक स्रोत के रूप में देखते हैं। हमारी संस्कृति इस संबंध में बहुत आगे बढ़ गई है और एक अन्य महत्वपूर्ण केंद्र की उपेक्षा की है, जिसके चारों ओर एक सार्थक जीवन का निर्माण किया जा सकता है, और वो है एकांत। एक अस्वस्थ सामाजिक दुनिया की जंजीरों को काटना हमारे आंतरिक क्षमताओं को उजागर करने और अधिक आत्म साक्षात्कारी बनाने के लिए एक आवश्यक पहला कदम हो सकता है। एकांत आत्मनिरीक्षण और आत्मचिंतन का अवसर प्रदान करता है। जब हम विकर्षणों और बाहरी प्रभाव से मुक्त होकर अकेले समय बिताते हैं तो हम अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों में तल्लीन हो सकते हैं। ये हमें अपने बारे में, अपने मूल्यों और अपने लक्ष्य के बारे में गहरी समझ हासिल करने की अनुमति देता है। आत्मचिंतन के माध्यम से हम अपने जीवन को समझ सकते हैं, बेहतर निर्णय ले सकते हैं और व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा दे सकते हैं। दूसरा, भावात्मक कल्याण। ये हमें बिना किसी निर्णय या बाहरी दबाव के अपनी भावनाओं को स्वीकार करने और उसका पता लगाने का अवसर देता है। एकांत उपचारात्मक हो सकता है, जो हमें भावात्मक घावों को ठीक करने, तनाव को कम करने और आंतरिक शांति पाने में सक्षम बना सकता है।
तीसरा, रचनात्मकता और उत्पादकता। एकांत क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी के लिए उपजाऊ जमीन प्रदान करता है। जब हम अकेले होते हैं तो हमारा दिमाग भटक सकता है, जिससे नए विचार, नवीन सोच और समस्या समाधान हो सकता है। एकांत हमें बिना ध्यान भटकाए कार्यों पर गहराई से ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है, जिससे एकाग्रता और उत्पादकता बढ़ती है। कई महान कलाकार, लेखक और विचारक अपनी क्रिएटिव प्रक्रिया में एकांत को एक महत्वपूर्ण घटक मानते हैं। चौथा, आत्मखोज। एकांत आत्मखोज और व्यक्तिगत विकास का अवसर प्रदान करता है। जब हम अकेले होते हैं तो हमें बाहरी अपेक्षाओं और प्रभावों के बिना अपनी रुचियों, जुनूनों और जिज्ञासाओं का पता लगाने की स्वतंत्रता होती है। एकांत के माध्यम से हम ध्यान, प्रार्थना या माइंडफुलनेस जैसी प्रथाओं में संलग्न हो सकते हैं, जिससे अपने और बड़ी दुनिया के साथ गहरा संबंध विकसित हो सकता है। एकांत आंतरिक शांति, सुकून और आध्यात्मिक कल्याण की भावना को पोषित कर सकता है। लेकिन ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि एकांत को सामाजिक संपर्क और संबंध के साथ संतुलित किया जाना चाहिए। जबकि एकांत मूल्यवान लाभ प्रदान करता है, मनुष्य स्वाभाविक रूप से सामाजिक प्राणी है जो दूसरों के साथ संबंध बनाकर ही पनपते हैं। एकांत और सामाजिक जुड़ाव के बीच एक स्वस्थ संतुलन बनाना एक पूर्ण और सर्वांगीण जीवन जीने की कुंजी है। ऑल अबाउट रिलेटिंग संबंधों की गहराई पर प्रकाश डालने का एक प्रयास है। माता पिता और बच्चे, जीवन साथी और सबसे महत्वपूर्ण स्वयं से संबंध के गहरे आयाम को हम साथ में एक्सप्लोर करेंगे। आपके सुझाव और प्रश्न कमेंट्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक करें और रिश्तों की इस यात्रा में साथ चलने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।